खोजी ऑन लोकेशन। मैं इस वक्त उस पहाड़ी सिलसिले में हूं जो सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। मैं इस वक्त अपनी तर्ज के सबसे बड़े किले रनीकोट में हूं। ये किला इतना बड़ा है कि खुद इसके अंदर 3 बड़े बड़े किले हैं। इनमें से एक मीरी कोट भी है। अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए मैं सन गेट और सन डैम से गुजरकर मीरी कोट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये रास्ता अगरचे खासा दुश्वार गुजार है, लेकिन मैं अपनी खोजी तबीयत के हाथों मजबूर हूँ। हमें ये एक्सप्लोर करना है कि ये किला सदियों पहले किसने बनाया और क्यों बनाया। ये रास्ता बहुत पथरीला और कच्चा है। यहाँ पुख्ता सड़क भी है, लेकिन वो बारिशों की वजह से कई जगह से टूट चुकी है। रास्ते की दुश्वारियों और खतरनाकियों से कतई नजर आसपास के मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हैं। पहाड़ों के दरमियान बहती नहर रनीकोट और पहाड़ी कटाव बहुत खूबसूरत है। रास्ता दुश्वार होता जा रहा है, लेकिन हम मीरी कोट के करीब होते जा रहे हैं। रनीकोट वो अजीम किला है जिसके अंदर कई किले मौजूद हैं। मैं किला मीरी में दाखिल हो रहा हूँ, जो कि रनीकोट का दिल है। रनीकोट एक वसी और अरीज किलाबंदी है। इसमें 3 छोटे किले भी हैं, मीरी, शेरगढ़ और मोहनकोट। इन सब में मीरी की हैसियत मरकज़ी और हेडक्वार्टर की सी है। सिंध और बलूचिस्तान में उस जगह को मीरी कहा जाता है जहाँ हाकिम वक्त अपना दरबार लगाए और वहाँ से इंतज़ामी अमूर की देखभाल करे। हो सकता है कि किले का ये नाम तालपुरों के दौर में पड़ा हो। मीरी में किले के हाकिम की रिहाइशगाह रही होगी। रिहाइशगाह के साथ साथ यहाँ हाकिम वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हो सकते हैं। मीरी पहाड़ी की बुलंदी की वजह से ज़्यादातर बुर्जों पर यहाँ से बराह रास्त नज़र रखी जा सकती है। अगर कोई फ़ौज रनीकोट पर हमलावर हो तो यकीनन इसका टारगेट मीरी कोट पर कब्ज़ा होगा, क्योंकि मीरी कोट पर कब्ज़ा रनीकोट पर कब्ज़े के मसावी है। मीरी का दाखिली दरवाज़ा रनीकोट के मरकज़ी दाखिली दरवाजे सन गेट की तर्ज का है। ये दरवाज़ा भी दूर से बुर्ज महसूस होता है, लेकिन जब किले की दीवार के साथ साथ चलें तो दरवाजे के आसार दिखाई देते हैं। किले में दाखिल होते ही दोनों जानिब संगी मेहराबी दरवाजे हैं, जो कि हमें किले की फसील तक ले जा रहे हैं। इस जगह के बाद जब आप मरकज़ में जाते हैं तो फिर आपको वो किला मिलता है जो यहाँ से कोई 4.5 किलोमीटर आगे है। ये जीपेबल रास्ता है। हो सकता है कि आप कभी कोई कार में भी चले जाएं, कभी सीज़न अच्छा होता है तो उसे ज़रा बुलडोज़र से ठीक कर लेते हैं। तो वो किला जो है वो ख़ुद एक अलग से डॉक्यूमेंट करने की चीज़ है, जिसमें रहायशी मकान है, मीरी कहते हैं उसे, और वो इस किले का हेडक्वार्टर है। मीरी में आपको पत्थर पे कुरिंदा नक्शो निगार नजर आते हैं, जो कि सिर्फ मीरी की खसूसियत है। मीरी कोट के आसार देखे जाएं तो बज़ाहिर इनमें कोई हैरत अंगेज चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, इसका दाखिली दरवाज़ा सन गेट की तरह हैरत अंगेज ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे बना है। मैं भी दीगर रिसर्चर्स की तरह किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि ऐसा क्यों है, शायद दिफा के लिए। यहाँ मौजूद नक्शो निगार गौर से देखे जाएं तो बहुत पुरअसरार मालूम होते हैं।
ख़ास फूल पत्तियाँ जिनका ताल्लुक योगा के कवल और ज़माने कदीम के मोर से किया जा सकता है। सूरजमुखी, कवल और मोर, ये तीनों इलामतें कदीम सिंधु तहज़ीब, हिंदू देवमाला और कदीम ईरान में बहुत अहमियत रखती थीं, और ये सब यहाँ मीरी में एक साथ मौजूद हैं। क्यों? इन सब की तौजीह से तारीख़ कासिर है, और मैं भी। यहाँ मौजूद मेहराबें यकीनन बहुत कदीम हैं, लेकिन इनकी तामीर नौ को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। लेकिन तामीर भी अब इन्हतात का शिकार नज़र आती है। इन मेहराबों और ताकों में कभी दिए रोशन हुआ करते थे, आज ये वीरान है। हम शायद कभी ये ना जान पाएंगे कि यहाँ दिए जलाने वाले कौन थे और तारीख़ के किस हिस्से में गायब हो गए। कदीम चौबी शतीर आज भी आसार की तरह बाकी है। संगे गिरा इन शतीरों पर तादेर कायम ना रह सके और अपने बनाने वालों की तरह गुमगुश्ता तारीख का भूला बिसरा बाब बन गए। मेहराबों की अंदरूनी साख्त बैक वक्त अमूमियत और खसूसियत का पहलू लिए है। ये कदीम तरीन मेहराबें हैं जो मुकम्मल तौर पर पत्थर की बनी हैं। ये तराश खराश बजाय खुद उस दौर का एक ज़बरदस्त मिथ हो सकता है। मीरी कोट की दीवारों पर कदीम ज़ुबानों जैसे कुछ सिंबल्स भी हैं जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ कुछ ख़ास इलामात भी पाई गई हैं। ख्याल ये है कि ये निशानात को तामीर करने वाले मज़दूरों ने पत्थर पर बनाए थे। ये उन निशानात से मिलते जुलते हैं जो गुलाम शाह कलोड़ों के मज़ार पर पाए गए हैं। मीरी कोट में मौजूद इस ख़ास निशान की जब मैंने खोज लगाई तो ये हैरत अंगेज़ तौर पर कल्होड़ों के दौर के कारीगरों के बनाए हुए निशानात की तरह नज़र आया। ऐसे ही निशानात हेनरी कज़न्स ने अपनी किताब दी एंटीक्स ऑफ सिंध में पेश किए हैं।